नंबर 7 की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड एनी ऑफिसर अपॉइंट बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेसली imposed by this code on the government pleader and also any pleader acting under the direction of the government pleader। यानी कि गवर्नमेंट प्लीडर वो शख्स कहलाएगा जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट अपॉइंट करती हो किसी भी दीवानी मुकदमे को चलाने के लिए, और या और उसी के इंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर कोई इस दीवानी मुकदमे को प्लीड कर रहा है तो वो शख्स भी प्लीडर ही कहलाएगा, यानी कि सरकारी वकील कहा जाएगा। नंबर 8 जज मीन दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसे जज कहा जाएगा। नंबर 9 जजमेंट मीन दी स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर। कोई भी जज जो भी डिग्री या ऑर्डर पास करेगा उसकी स्टेटमेंट को जजमेंट कहा जाएगा। नंबर 10 जजमेंट डेप्टर मीन दी एनी पर्सन अगेंस्ट whom a degree has been passed or an order capable of execution has been made। जजमेंट डेप्टर से मुराद जिसके खिलाफ डिग्री पास हो उस शख्स जजमेंट डेप्टर कहलाएगा। अब आते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन अ पर्सन who in law represent the state of a deceased person and include any person who intermeddle with the state of a deceased and where a party sue or is sued in a representative character the person on whom his estate devolves on the death of the party so suing or sued। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद अगर कोई मुकदमा चल रहा है उसके दौरान किसी एक फरीक का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद उसके बेटे या भाई वगैरह उसकी जगह पे उस केस में शामिल होते हैं तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मुकदमा ज़ेर समाअत है उसके अंदर भी इसी तरीके से किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है जो केस को देख रहा हो, उसके बाद उसका पार्टनर भी उसकी जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश हो सकता है। नंबर 12 मीन्स प्रॉफिट of the property means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profit but shall not include profit due to improvement made by the person in a wrongful possession। अगर आपने किसी जगह पे रॉन्गफुल पोजीशन यानी कि गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है तो वहाँ पे से जो भी आपको प्रॉफिट हासिल होगा वो मीन्स प्रॉफिट कहलाएगा। उसके अलावा अगर वहाँ पे आपने कोई इम्प्रूवमेंट करी और उसके बाद वहाँ से कोई आप प्रॉफिट गेन करते हैं तो वो रॉन्गफुल, भले वो रॉन्गफुल पोजीशन हो पर उधर जो आपने इम्प्रूवमेंट करी है उधर उस जगह से हासिल होने वाला मुनाफा जो है वो मीन्स प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। 13 मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स जो हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। 14 ऑर्डर मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन of any decision of a civil court which is not a degree। ऑर्डर जो है कोर्ट का जो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा वो ऑर्डर ही कहलाएगा। यानी कि सिविल कोर्ट के जज की तरफ से जो भी मिसाल के तौर पे कि आपको जज साहब कहते हैं कि जी आपको फला तारीख दे दी, नेक्स्ट डेट आपको दे दी गई है, अब फला तारीख पे आइएगा, तो वो भी ऑर्डर ही कहलाएगा। नंबर 15 प्लीडर मीन एनी पर्सन entitled to appear and plead for another in court and includes an advocate, a वकील and an attorney of a high court। प्लीडर के मतलब हैं यानी कि जो शख्स एंटाइटल हो
किसी भी केस में अपेयर होके उसको प्लीड करने का, तो वो प्लीडर कहलाएगा। उसके अंदर वकील, एडवोकेट और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट शामिल है।